हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को अपने पास इसीलिए बुलाया है ताकि हम पवित्र बन सकें। जी हाँ, हम पवित्र बन सकें इसीलिए प्रभु यीशु ने हम सभी को बुलाया है। और पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु हम सभी को वो संसार से अलग करते हैं। जी हाँ, संसार से, संसार की बातों से वो अपने लोगों को अलग रखना चाहते हैं और प्रभु यीशु ने ऐसा किया भी है। प्रभु यीशु के जितने भी लोग आत्मा और सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, वो लोग संसार से, संसार की बातों से, शैतान की बातों से वो अलग हैं और संसार की कोई भी बात उनके अंदर दिखाई नहीं देती। और ऐसा पता चलता है कि वो लोग प्रभु यीशु के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। जैसे परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को पसंद किया था, तब नूह भविष्यवक्ता के समय में लोग क्या करते थे? शादी करते थे, घर बनाते थे और भी अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे, सब कुछ किया करते थे वह लोग। लेकिन नूह जो परमेश्वर का अलग किया हुआ इंसान था, वो तो अपने काम में बिजी था, वो तो अपने काम में लगा हुआ था। नूह भविष्यवक्ता वो तो ऐसे परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के ऐसे जन थे कि वो संसार से, संसार की बातों से, संसार में सब कुछ हो रहा था, लोग घर बनाते थे, शादी करते थे और भी पार्टी वगैरह करते थे, काम धंधा करते, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन नूह तो अपने काम में लगा हुआ था, जो काम परमेश्वर की ओर से उसको मिला हुआ था। तो देखो, परमेश्वर अपने लोगों को अलग करते हैं। तो क्या आप भी परमेश्वर के अलग किए हुए इंसान हो? क्या प्रभु यीशु ने आपको भी पसंद किया है? क्या प्रभु यीशु ने भी आपको अपने पास इसीलिए बुलाया है कि आप पवित्र बनो? ये सारी बातें क्या कभी आपने जानने का प्रयत्न किया कि प्रभु यीशु ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है? क्या आपने जाना कि प्रभु यीशु ने आपको संसार से अलग करने का जो फैसला लिया है? क्या प्रभु यीशु की आप मर्जी में ऐसे चल रहे हो जैसा प्रभु यीशु चाहते हैं? जी हाँ, अगर आपके अंदर संसार की बातें भी हैं और परमेश्वर की बातें भी हैं, तो आप परमेश्वर के अलग किए हुए व्यक्ति नहीं हो। अगर आपके अंदर शैतान की बातें भी हैं और परमेश्वर की बातें भी हैं, तो भी ये बात परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है, घिनौनी है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर की आवाज़ सुनो, परमेश्वर के पीछे चलो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान वो दो तरह की बातें करता है, दो तरह की बातें जीवन में सोचता है। तो ये बात बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं। एक बार प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे। तब प्रभु यीशु ने एक बात अपने चेलों को बताई और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 21 वचन से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब देखो, प्रभु यीशु ने एक बात बताई अपने चेलों को। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि देखो, मैं संसार में आया हूं और मेरे आने का कारण यही है कि मैं दुख उठाऊं, मैं यरूशलेम में जाऊं, मुझे वहां पर पकड़ लें, मुझे दुख मिले, मुझे लोग परेशान करें और मैं अपने प्राण दे दूं, मैं अपना लहू बहा दूं। यही मेरा मकसद है, यही काम पूरा करने के लिए मैं संसार में आया हूं। और साथ में एक बहुत बड़ी बात, और मेरे चेले लोगों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊं। अब देखो कितनी बड़ी बात, मुर्दों में से जिंदा होना और फिर कभी ना मरना, कितनी बड़ी बात। तो ये बात जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई तो चेलों में से पतरस ने प्रभु यीशु को पकड़ा और साइड पर लेकर चले गए। और लिखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु को झिड़कना शुरू कर दिया, जैसे डांटना शुरू कर दिया, हे प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हो? परमेश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप क्यों प्राण दो अपने? आप क्यों मरो? नहीं मरना चाहिए आपको। जब ये बात हुई
तब लिखा है आगे 23 वचन में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, देखो प्रभु यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा। अब देखो पतरस कहाँ पर होने चाहिए? प्रभु यीशु के पीछे होने चाहिए। तो प्रभु यीशु कैसे होने चाहिए? प्रभु यीशु आगे होने चाहिए। प्रभु यीशु का मुंह इस तरफ, आगे की तरफ, और पतरस उसके पीछे तरफ खड़े हैं, मानो जैसे मैं फ्रंट पर हूं और मेरे पीछे कोई इंसान है। तो ऐसे प्रभु यीशु को आगे कर कर पतरस प्रभु यीशु के पीछे होकर पतरस प्रभु यीशु को डांट रहे हैं। और प्रभु यीशु ने मुड़कर ऐसे मुड़कर लिखा है इसके 23 वचन में, उसने मुड़कर पतरस से कहा। प्रभु यीशु खुद मुड़ गए और पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्या कहा? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखो क्या कहा? हे शैतान मेरे से दूर हो, तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब देखो पतरस ने प्रभु यीशु के साथ क्या कोई गलत बात की? पतरस नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु अपनी जान दें, लेकिन प्रभु यीशु तो प्राण देने के लिए, जान देने के लिए संसार में आए थे ना, जान देने के लिए संसार में आए थे। तो प्रभु यीशु ने जब ये बात बताई तो पतरस नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु अपनी जान दें, प्रभु यीशु अपना दुख उठाएं और प्रभु यीशु मरें, ऐसा पतरस नहीं चाहते थे। लेकिन पतरस चाहते थे कि प्रभु यीशु इसी संसार में रहें, बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्मा को निकालें और भी जो शैतान के बंधन में है उनको छुड़ाएं। तो ये बात चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने पतरस को शैतान कहा। उसका कारण कि पतरस के अंदर प्रभु यीशु के लिए भावुकता थी। जी हाँ, भावुकता। एक जो मित्र के प्रति, मित्र के होता है ना, उसको प्रीति बोलते हैं, भावुकता। और ये भावुकता क्या होती है? वो पाप को दर्शाती है, पाप दर्शाती है। जब भी आप कभी भी देखना किसी इंसान के लिए जब आपके अंदर कुछ ऐसी बात आ जाती है ना, तो वो भावुकता होती है। और ये बात पतरस के अंदर आ चुकी थी, इसको बोला गया है भावुकता। तो ये भावुकता पतरस के लिए वो पाप थी और वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु अपनी जान दें, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु लहू बहाएं, वो नहीं चाहते थे कि पतरस प्रभु यीशु मौतों में से जिंदा हो, मतलब वो जान दें। और प्रभु यीशु ने क्या बोला? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर है। मतलब परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो परमेश्वर का काम है, यदि जो व्यक्ति इसको पूरा नहीं होने देता तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं उसको? कि तू ठोकर का कारण है। और वो इंसान क्या करता है? परमेश्वर की नहीं, वो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, वो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे शैतान मेरे से दूर हो। तो देखो ये क्या थी? भावुकता। क्या आपके अंदर भी किसी के प्रति भावुकता आ जाती है? किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ, किसी के साथ ऐसा हुआ, आप भावुक हो गए। अगर वो भावुक होना आपके अंदर है तो परमेश्वर उस बात को भावुक होने से मना करते हैं, भावुक मत हो। अगर भावुक हो गया तो जो भी परमेश्वर का काम है वो काम परमेश्वर का नहीं हो पाएगा। मान लो अगर मसीह के नाम के कारण किसी की निंदा होती है, मसीह के कारण किसी को दुख मिलता है, यदि आप भावुक हो जाते हो तो ये क्या है? वो पाप है। तो पतरस के अंदर यही एक बात थी कि वो भावुक हो गया। अब देखो अय्यूब के समय में जब अब अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, शैतान ने सब कुछ उसका मलिया मिट कर दिया। उसके बाद अय्यूब के शरीर के ऊपर फोड़े आ गए। अब उसकी पत्नी ने अपने पति की हालत को देखा। उसने क्या कहा कि मेरे स्वामी, या जो भी उसने कहा होगा उस वक्त, उसने कहा होगा अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर जाओ, मेरे से आपकी हालत नहीं देखी जाती, मेरे से आपकी ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती। अच्छा है कि आप मर जाओगे और मैं आपकी विधवा होकर जिंदा रह लूंगी। तो ये क्या है? उसके लिए अंदर एक भावुकता थी। तो देखो ये भी उसके प्रति एक भावुकता थी अपने पति के प्रति। उसकी हालत, जो अय्यूब की हालत थी, वो उसकी पत्नी से देखी नहीं गई।
तो ऐसी बातें क्या होती हैं, इंसान की भावुकता होती हैं। तो जो इंसान ऐसा भावुक होता है, ऐसी बातें भावुकता की करता है, तो वो इंसान परमेश्वर की मर्जी को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने यही कहा है कि जो इंसान संसार की बातों के ऊपर मन लगाता है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जबकि और चेले भी थे, तो और चेलों के अंदर ये भावुकता वाली बात नहीं दिखाई दी। तो भावुकता वाली बात किसके अंदर दिखाई दी? पतरस के अंदर। इसीलिए प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, हे शैतान, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। मतलब ये भावुकता तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए थी। तू भावुक क्यों हो रहा है? अरे मैं तो आया इसीलिए हूं कि लहू बहाऊं, कोड़े खाऊं, मेरी निंदा हो, मैं मर जाऊं और तीसरे दिन मैं मृतों में से जिंदा हो जाऊं। लेकिन यहां पर तो पतरस को खुश होना चाहिए था। प्रभु, अरे आप मरकर जिंदा होने वाले हो और हमेशा के लिए जिंदा होने वाले हो। आपके द्वारा संसार का उद्धार होगा, आपके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी, आपके लहू के द्वारा सभी लोग बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु, कितनी अच्छी बात है, तो जल्दी से मर जाओ ना। कितनी बढ़िया बात थी। लेकिन पतरस वहां पर भावुक हो गए। नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा ना हो। परमेश्वर कदापि आपके साथ ऐसा ना होने दें। तो देखो, ये भावुकता वाली बातें हैं। यदि कोई परमेश्वर का काम करता है, अगर उसके रास्ते में कुछ ऐसी बातें आती हैं, तब वो भावुकता है। तो ऐसी भावुकता वो पाप दर्शाती है। और ऐसी बातें जब कोई इंसान करता है, तो उस इंसान का शैतान कब्जा ले लेता है। जब एक बार पौलुस के बारे में था कि पौलुस को कहीं जाना है, वहाँ पर उसको दुख उठाना है, वहाँ पर उसको बांध दिया जाएगा, तो वहाँ पर लोग क्या हुए, पतरस को मना कर रहे हैं, पौलुस को मना कर रहे हैं, पौलुस आप वहाँ पर मत जाओ ना, पौलुस आप वहाँ पर मत जाओ ना, आपको दुख मिलेगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपके पास वैसा होगा। तो पौलुस ने क्या बोला, अरे आप लोग रोकर मेरा दिल तोड़ते हो। क्या मैंने ये सिखाया आप लोगों को? क्या मैंने ये बताया? मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि मसीह के नाम के कारण हमें दुख मिलेगा, मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा होगी, मसीह के नाम के कारण हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ये सारी बातें तो हैं, और ये सब कुछ हमारे साथ मसीह के नाम के कारण ही होने वाला है। अगर मैं वहां पर जाऊंगा, मैं मसीह के नाम के कारण वहां पर जाने वाला हूं। अगर मुझे दुख मिलेगा तो मसीह के नाम के कारण मुझे दुख मिलने वाला है। तो तुम लोग ऐसी बातें कर कर मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? तो देखो, ऐसे लोग भी भावुकता के साथ भरे हुए लोग थे, जो पौलुस को परमेश्वर का काम करने से मना कर रहे थे। लेकिन पौलुस ने उनकी सुनी। पौलुस क्या उनके ऐसे भावुकतापना में आए? क्या पौलुस ने ऐसा सोचा, हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं नहीं जाता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहीं पर प्रार्थना करता हूं, यहीं पर उपवास करते हैं और यहीं से परमेश्वर काम करेंगे? नहीं, ये भावुकता है ना, ये पाप दर्शाती है। तो क्या आपके अंदर ऐसी भावुकता है? अगर ऐसी भावुकता आपके अंदर है तो वो पाप है, और ऐसे पाप को परमेश्वर शैतान बोलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि आने वाले दिनों में जो दुख मिलने वाले हैं, जो कष्ट मिलने वाले हैं, उसको हम सहन कर सकें। तो प्रभु यीशु ने पतरस नहीं, उसको शैतान बोला, क्योंकि वो भावुक हो चुका था। वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु पिता की मर्जी को पूरा करें। पतरस नहीं चाहते थे, मतलब पतरस के अंदर जो शैतान है वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु उस काम को पूरा करे जो काम परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा करना चाहते थे। तो यदि आपके अंदर भी ऐसी बातें हैं, तो इन बातों को अपने अंदर से बाहर निकाल दो और सिर्फ प्रभु यीशु का कहा हुआ करो, वचन का कहा हुआ करो, और प्रभु आपको इस वचन से बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।